नमस्कार मेरे प्यारे बाल साथियों। मैं हूं आपका दोस्त साकिब कुमार गुरु। बच्चों, हमें जीवन जीने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? आप कहेंगे रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर यदि हमें अच्छा खाना मिले, बहुत ही अच्छा घर मिले, बहुत सारी सुख सुविधाएं मिले, अच्छे अच्छे कपड़े मिले और उस घर में कलह हो, किचकिच हो, दुख हो, तकलीफ हो, तो क्या हम ऐसे घर में रहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है कि रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा भी कुछ और चीज़ की ज़रूरत है। और उस चीज़ का नाम क्या है? उस चीज़ का नाम है शांति। अगर घर साधारण हो, कपड़े साधारण हो और भोजन भी साधारण हो, लेकिन उस परिवार में अगर प्रेम हो तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, हम रहना चाहेंगे। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमें जीवन में एक और चीज़ चाहिए, उसका नाम है शांति और प्रेम। बच्चों, जब जीवन में शांति और प्रेम नहीं होता है तो कुछ भी नहीं होता है। आपको पता है कि एक मूर्ख की पहचान क्या है? मूर्ख हमेशा झगड़ते रहता है, लड़ते रहता है, और एक समझदार व्यक्ति हमेशा किसी न किसी हल का समस्या का समाधान निकालते रहता है। तो बच्चों, आज की कहानी इसी पर आधारित है। आज की कहानी का नाम है दो मूर्ख बकरियां। तो हम बिना देर के हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इस कहानी को सीखते हैं। तो बच्चों, हमारी कहानी का नाम है टू फुलिश गोट्स, दो मूर्ख बकरियां। दिस इज द स्टोरी ऑफ टू फुलिश गोट्स। ये कहानी दो मूर्ख बकरियों की कहानी है। देयर वेर लिव्ड इन ए वुड्स। दे वेर लिव्ड इन ए वुड्स। वुड मतलब लकड़ी और वुड्स मतलब जंगल। तो वे लोग जंगल में रहती थी। दे लिव्ड इन ए वुड्स। वे लोग जंगल में रहती थी। वन डे दे वर कमिंग बैक देयर हाउसेस। वन डे यानी एक दिन वे लोग आ रही थी। कहाँ आ रही थी? कमिंग बैक, वापस आ रही थी। देयर हाउसेस यानी अपने घर की तरफ वो दोनों बकरियां वापस आ रही थी। तो वन डे दे वर कमिंग बैक टू देयर हाउसेस। एक दिन वो लोग अपने घर आ रही थी। देयर वाज ए स्मॉल स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब पानी की धारा, जल की धारा, रनिंग वाटर यानी चलता हुआ पानी। देयर वाज ए स्मॉल स्ट्रीम यानी एक छोटी सी धारा बह रही थी। विच दे हैड टू क्रॉस, जिसको उन दोनों बकरियों को क्रॉस करना था, पार करना था। देयर वाज ए लॉग। लॉग का मतलब होता है लकड़ी का लट्ठा, मोटा सा लट्ठा होता है। ओवर द स्ट्रीम यानी धारा के ऊपर से लकड़ी का लट्ठा था, और वो लकड़ी का लट्ठा एक ब्रिज यानी पुल के रूप में काम कर रहा था। यानी धारा के ऊपर कैसे पार किया जाए, तो उसके लिए एक लकड़ी का लट्ठा रख दिया गया था, जिसकी वजह से वो लकड़ी का लट्ठा जैसे एक पुल के रूप ले चुका था, पुल के रूप में था, और उससे होकर उनको पार करना था। ओनली ए गोट कुड क्रॉस। केवल एक बकरी उसको पार कर सकती थी। दैट ब्रिज एट ए टाइम यानी कि एक समय पर सिर्फ एक ही बकरी उस पुल को पार कर सकती थी। दैट ब्रिज ए टाइम यानी एक समय में सिर्फ एक ही बकरी उसको पार कर सकती थी। द टू गोट्स केम फ्रॉम टू अपोजिट डायरेक्शंस। तो दो बकरियां केम फ्रॉम आई टू अपोजिट डायरेक्शंस यानी कि दो उल्टे दिशाओं से दोनों बकरी आई। जैसे मान लीजिए कि लकड़ी का लट्ठा है, तो एक बकरी इधर से आ रही है और एक बकरी इधर से आ रही है। अब इसको पार करना है। तो द टू गोट्स केम फ्रॉम टू अपोजिट डायरेक्शंस यानी कि दो अलग अलग विभिन्न या उल्टी दिशाओं से दो बकरियां आई। बोथ ऑफ देम रिच्ड एट द सेंटर। अब दोनों तरफ से चलते चलते दोनों बकरियां, बोथ ऑफ देम यानी दोनों, रिच्ड यानी पहुंची, एट द सेंटर यानी केंद्र पर, बीच में दोनों बकरियां पहुंच गई। स्टॉप स्टॉप, रुको रुको। लेट मी क्रॉस यानी मुझे पार करने दो। द स्ट्रीम फर्स्ट यानी धारा को पहले। द फर्स्ट गोट सेड यानी पहली बकरी ने कहा, द फर्स्ट गोट सेड, रुको रुको, पहले मुझे धारा को पार करने दो। नो नो, नहीं नहीं। यू गो बैक, तुम पीछे जाओ। एंड लेट मी क्रॉस द स्ट्रीम फर्स्ट और मुझे पहले धारा पार करने दो। लेट मी क्रॉस द स्ट्रीम फर्स्ट यानी मुझे पहले धारा पार करने दो। आंसर्ड द सेकेंड गोट। सेकेंड गोट ने रिप्लाई किया, सेकेंड गोट ने उत्तर दिया, सेकेंड गोट ने आंसर किया। पहली गोट ने कहा कि पहले मुझे पार करने दो, तो सेकेंड गोट ने कहा कि यू स्टॉप, तुम ठहरो। लेट मी क्रॉस द स्ट्रीम फर्स्ट, पहले मुझे पार करने दो। द गोट्स वेर प्राउड ऑफ देयर स्ट्रेंथ। ऐसा वो इसलिए कह रही थी क्योंकि बकरियों को
स्ट्रेंथ का मतलब बल, उनके बल पर प्राउड यानी गर्व था, घमंड था, उनको पूरा विश्वास था, जरूरत से ज़्यादा विश्वास था कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं इसको हटाकर मैं खुद पार कर जाऊंगी। नाइदर ऑफ देम यानी उनमें से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, वॉज रेडी तैयार थी, टू गिव वे रास्ता देने के लिए, टू अनदर यानी दूसरे को रास्ता देने के लिए उनमें से कोई भी बकरी तैयार नहीं थी। दे हैड ए फाइट उनके बीच लड़ाई हुई, वहाँ लड़ाई हुई। दे रश्ड वे दौड़ी, तेजी से भागी, दौड़ी, फ्रॉम द अपोजिट एंड्स ऑफ द लॉग यानी लॉग के दोनों दिशाओं से के अंत से दोनों बकरियां तेजी से दौड़ी। देयर हेड्स मीट इन द मिडल उनके सर बीच में मिले। देयर हेड्स मीट इन द मिडल यानी उनके सिर बीच में मिलते हैं। जब मिलते हैं तो क्या होता है? बोथ पुश्ड यानी दोनों को धक्का लगता है, ईच अदर यानी दोनों एक दूसरे को धक्का देती है। बोथ पुश्ड मतलब धक्का दिया, तो दोनों ने एक दूसरे को धक्का दिया। आफ्टर ए व्हाइल थोड़ी देर में दे लॉस्ट देयर बैलेंस उन्होंने अपना संतुलन खो दिया। एंड फेल इनटू स्ट्रीम और धारा में गिर गई। फेल इनटू स्ट्रीम यानी कि धारा में गिर गई। बोथ द गोट्स दोनों बकरियां स्ट्रगल्ड यानी संघर्ष किया, टू सेव देमसेल्व्स अपने आप को बचाने का, खुद को बचाने का उन्होंने संघर्ष किया। बट दे ड्राउंड मतलब डूब मरना, तो दोनों डूबकर मर गई, दोनों बकरियां डूबकर मर गई। तो बच्चों इस कहानी का मोरल है, द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज फाइटिंग इज द वर्क ऑफ फुलिश यानी लड़ना मूर्खों का काम है, लड़ना मूर्खों का काम है, लड़ना मूर्खों की पहचान है। फाइटिंग इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फुलिश यानी कि लड़ना मूर्खों की पहचान है। तो बच्चों यहाँ पे हमारी कहानी पूरी होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेक नोट्स, इसके नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स, अपने माता पिता भाई बहनों दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डू स्पीकिंग प्रैक्टिस यानी बोलने का अभ्यास जरूर कीजिए। इन फ्रंट ऑफ द मिरर के सामने बोलने का अभ्यास कीजिए। इन अलोन यानी अकेले में मिरर के सामने बोलने का अभ्यास कीजिए। वाट एवर आई लेफ्ट इन दिस वीडियो जो कुछ ही मैंने इस वीडियो में छोड़ दिया है, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड मेक इट कंप्लीट, इसको पूरा कीजिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो, यदि आप वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ गो टू व्हाट्सएप, अपने व्हाट्सएप पे जाइए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ़ यू वांट टू गेट सच टाइप्स ऑफ वीडियोज, अगर आप ऐसा वीडियो पाना चाहते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। द नेम ऑफ दिस चैनल इज लर्न विद साकेत निर्गुण एंड हिट द बेल आइकॉन को बजाइए। प्लीज़ लाइक इट फॉर माई मोटिवेशन, और मेरे मोटिवेशन के लिए आप इसको लाइक कीजिए। लेट अस लर्न, हम लोग सीखें एंड ट्राई टू मेक आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल वर्ल्ड, और हम लोग पढ़ें सीखें और अपने इस संसार को एक खूबसूरत संसार बनाने का प्रयास करें। थैंक्स लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने साकेत निर्गुण को दीजिए इजाज़त।